फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड एक थ्योरम है। चलिए इसको चेक करते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर मेट्रिक स्पेसेस। साथ साथ इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमें स्टेटमेंट को समझना इजी हो जाता है अगर हम साथ साथ उसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एंड वाई दो मेट्रिक स्पेसेस गिवन है, तो मैंने ये मेट्रिक स्पेस एक्स ड्रॉ कर लिया और ये मेट्रिक स्पेस मैंने वाई ड्रॉ कर ली है। अब फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइन हो रहा है, तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। फंक्शन डिफाइन हो रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई, दैट इज एफ। इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स वी इज ओपन, तो ये जो फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है दैट इज कॉन्टिन्यूअस। इस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे? एफ इनवर्स वी इज ओपन इन एक्स। एक सेट हमें क्या बोला गया है? एफ इनवर्स वी, ये ले लेते हैं हम, दैट इज एफ इनवर्स वी इज ओपन इन एक्स फॉर एवरी ओपन सेट वी इन वाई। एक ओपन सेट यहाँ पे मिल रहा है हमें वी इन वाई। देखिए अब क्या चीज़ गिवन है, एक्स एंड वाई आर मेट्रिक स्पेसेस, वो हमने ड्रॉ कर ली। एक्स और वाई दो मेट्रिक स्पेसेस हमें मिल गई। एक फंक्शन डिफाइन हुआ फ्रॉम एक्स टू वाई, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। इफ एंड ओनली इफ मीन्स ये इफ एंड ओनली इफ आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट में हम क्या चीज़ प्रूफ करेंगे कि ये हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है, और हम प्रूफ करेंगे कि ये जो एफ इनवर्स वी है दैट इज ओपन। ठीक है, और ये हमें गिवन है कि V एक ओपन सेट है, और हमने प्रूफ क्या करना है कि F इनवर्स V जो है ये भी क्या है? एक ओपन सेट है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? F इनवर्स V हमें ओपन सेट गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि F जो है फंक्शन दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखिए पहले आपको क्या चीज़ गिवन है, F इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। F हमें क्या गिवन है? जो x टू y है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेट C, कोई पॉइंट ले लेते हैं दैट बिलोंग्स टू F इनवर्स V। C कोई पॉइंट लेते हैं कहाँ पे? इस F इनवर्स V के अंदर। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं C। ये जो C पॉइंट है, अगर यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जो एक इमेज मिलेगी यहाँ पे, वो चीज़ क्या होगी? दैट विल बी FC। क्लियर है? ये चीज़ होगी। अगर यहाँ पे ये पॉइंट C है, तो यहाँ पे इसकी एक इमेज मिलेगी FC, बिकॉज यहाँ पे एक फंक्शन क्या बन रहा है? F फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट किसको बिलोंग करेगा? V को बिलोंग करता हुआ कोई पॉइंट होगा। ठीक है ना? C हमने किसको बिलोंग करता हुआ पॉइंट ले लिया? F इनवर्स V को बिलोंग करता हुआ पॉइंट ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा FC है ये किसको बिलोंग करेगा? दैट विल बिलोंग टू V। क्लियर? ये हमने इसका पॉइंट ले लिया। अब देखिए, अब हमें गिवन क्या है? V इज एन ओपन सेट। गिवन क्या है? V इज एन ओपन सेट। देखिए जो ओपन सेट होता है उसका क्या मतलब होता है? ओपन सेट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओपन सेट क्या चीज़ होती है कि ओपन सेट जैसे ये है, ये एक ओपन सेट है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट x है। x को मैं इस ओपन सेट, ये सेट जो है यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, तो यहाँ पे कोई पॉइंट्स लेट्स मैंने x ले लिया, तो अगर इसका नेबरहुड एरिया बनाऊँ जो कि बनेगा x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, या मैं एक ओपन बॉल बना लूँ इस तरह से जिसका सेंटर जो है वो x है और इसका रेडियस क्या है? दैट इज डेल्टा, या एप्सिलॉन ले ले। तो ये जो इसके आसपास का एरिया है ना, ये सारा का सारा ये जो ओपन बॉल होगा कहाँ पे लाई करेगा? इस सेट के अंदर ही लाई करेगा। तब वो सेट क्या होता है? ओपन होता है, जब उसका नेबरहुड एरिया उसके अंदर ही लाई करते हैं। ठीक है, ये जो x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा का एरिया है, या मैं ये ओपन बॉल बोल दूँ, ये जो ओपन बॉल x डेल्टा है जब इसके अंदर ही कंटेन करेगी, तो मैं क्या बोल दूंगी? ये क्या है? एक ओपन सेट है। अब हमें V एक ओपन सेट गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो FC है, FC जो कि V का पार्ट है, तो इसकी आसपास एक ओपन बॉल बनेगी। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स भी किसको बिलोंग करेंगे? V को ही बिलोंग करेंगे। चलिए वो हम एक ओपन बॉल बना लेते हैं जिसका सेंटर क्या होगा? दैट FC, और यहाँ पे एक ओपन बॉल बन जाएगी। ठीक है, ये जो ओपन बॉल है, ये जो ओपन बॉल है ये किसके अंदर, मीन्स ये जो सारे पॉइंट्स ओपन बॉल के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे वो किसके अंदर लाई करेंगे? वो इस V सेट के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो V एक ओपन सेट है, इट इम्प्लाइज
It implies there exists an open ball. What is that open ball? FC epsilons. FC epsilons that will contained in V by definition of open set. ठीक है, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या चीज़ बताती है कि उसके आसपास एक जो भी पॉइंट उस सेट का होगा उसके आसपास एक ओपन बॉल बनेगी. अब ये जो ओपन बॉल बन गई है दैट इज एफ सी और एप्सिलॉन्स के बीच में, दैट विल कंटेन इन वी. ये जो ओपन बॉल है कहाँ पे कंटेन करेगी? इस वी सेट के अंदर कंटेन करेगी. अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? एक चीज़ हमें और क्या गिवन है? एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी. एफ कॉन्टिन्यूअस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन की थी इसकी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है लिंक उसका. तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या चीज़ होती है? फॉर एप्सिलॉन्स पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट व्हाट विल बी दैट एफ एक्स एफ सी डिवाइड will be less than epsilons when dx xc will be less than delta. क्लियर? यही डेफिनेशन होती है जब यहाँ पे एफ एक्स यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और यहाँ पे कोई पॉइंट सी के साथ एक एक्स पॉइंट आ जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज एफ एक्स एफ सी दैट इज लेस देन एप्सिलॉन्स व्हेन डी एन एक्स सी डी एक्स एक्स सी दैट इज लेस देन डेल्टा. और यहाँ पे हमारा एक्स पॉइंट किसका है? एक्स जो है वो हमने एक्स को बिलोंग करता हुआ कोई पॉइंट लिया. ठीक है, अब देखिए हमने प्रूफ करना है कि ये एक ओपन सेट है, ये हमें गिवन है. हमने प्रूफ करना है कि ये जो एफ इनवर्स वी है ना, ये भी क्या है? ये ओपन सेट है. हमने इसको क्या प्रूफ करना है? ये एक ओपन सेट है. इसको ओपन सेट प्रूफ करने के लिए ये जो अगर सी पॉइंट है एफ इनवर्स वी को बिलोंग करता हुआ, अगर कोई सी पॉइंट है, अगर सी के आसपास मैं एक ओपन बॉल ढूंढ लूँ जो इस एफ इनवर्स वी के अंदर ही लाई करे, अगर सी के आसपास मुझे एक ओपन बॉल मिल जाए जो इस एफ इनवर्स वी के अंदर लाई करे, तो मैं बोल दूंगी कि ये ओपन सेट है. मीन्स अगर ये सी सेट है, अगर ये एफ इनवर्स वी सेट है, अगर सी पॉइंट ये है, तो इसका ये जो नेबरहुड एरिया बनेगा, अगर ये इसके अंदर लाई कर जाए, इस एफ इनवर्स वी के अंदर ही लाई कर जाए, तब मैं क्या बोल सकती हूँ? मीन्स ये जो सी डेल्टा है, ये जो बी बनेगी बॉल, अगर ये कंटेन कर जाएगी इस एफ इनवर्स वी के अंदर, तब मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो एफ इनवर्स वी है ये क्या है? एक ओपन सेट है. हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है. ठीक है, चलिए ड्रॉ करने के देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे. लेट एक्स कोई पॉइंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है? ओपन बॉल को बिलोंग कर रहा है. सी डेल्टा, सी डेल्टा. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, मैंने क्या लिया कि इस सी डेल्टा के आसपास एक बॉल बना ली और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट एक्स ले लिया. यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए. ये स्पेस एक्स है, इसके अंदर एफ इनवर्स वी, और इसके अंदर हमारे पास एक ये चीज़ बन गई है. इसके अंदर हमारे पास एक बॉल बन गई है. इस ओपन बॉल को हमने क्या नेम दे दिया है? दिस बॉल इज बी एक्स सी डेल्टा. ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सी है और डेल्टा इसका रेडियस. ठीक है, इस तरह से मैंने इसके सेंटर में एक बॉल बना ली. तो ये पॉइंट जो एक्स है, मैंने बोल दिया कि ये इसको बिलोंग कर रहा है. ये जो एक्स पॉइंट है ये इसके अंदर लाई कर रहा है, इस ओपन बॉल के अंदर लाई कर रहा है. क्लियर? अब अगर मैं ये चीज़ प्रूफ कर दूं कि ये जो ओपन बॉल है ये एफ इनवर्स वी के अंदर लाई कर रही है, तब मैं क्या चीज़ बोल सकती हूँ कि ये एफ इनवर्स वी क्या है? ओपन सेट है. ठीक है, तो मैंने क्या लिया कि एक्स लेट्स सपोज कि वो सी डेल्टा को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, सी डेल्टा को बिलोंग करता हुआ मैंने एक पॉइंट ले लिया. तो इसका मतलब देखिए, एक चीज़ यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए. डी एक्स एक्स सी दैट इज लेस देन डेल्टा. हमने अभी लिया है डी एक्स एक्स सी इज लेस देन डेल्टा. डी एक्स एक्स सी इज लेस देन डेल्टा. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर ये चीज़ ट्रू है, इसका मतलब ये चीज़ ट्रू है. इट इम्प्लाइज डी वाई दैट इज बिटवीन एफ एक्स एंड एफ सी दैट इज लेस देन एप्सिलॉन्स. जो इनका डिस्टेंस है
अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसका मतलब ये चीज़ ट्रू है, यहाँ पे हमने ये चीज़ अभी की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी वाई एफ एक्स एफ सी दैट इज लेस देन एप्सिलॉन्स, ठीक है। इट इम्प्लाइज जो हमारा एफ एक्स है वो किसको बिलोंग कर गया, दैट विल बिलोंग टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि एफ सी और एफ एक्स का जो डिस्टेंस है, एफ सी और एफ एक्स पॉइंट यहाँ पे आ गया मेरे पास, एफ एक्स और एफ सी का जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन्स। अगर ये डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन्स है तो मेरे पास ये जो ओपन बॉल मैंने ली थी एफ सी और एप्सिलॉन्स के बीच में, ये जो ओपन बॉल मैंने बनाई थी ये इस ओपन बॉल का पार्ट बन गया, ठीक है। ये किसका पार्ट बन गया, ये ओपन बॉल का पार्ट बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स जो पॉइंट है अगर ये बिलोंग कर गया किसी को, ये ओपन बॉल को बिलोंग कर गया बी वाई एफ सी एप्सिलॉन्स जो मैंने एक ओपन बॉल बनाई थी, और ये जो ओपन बॉल है किसके अंदर कंटेन कर रही है, वी के अंदर कंटेन कर रही है। क्यों, क्योंकि ये ओपन सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज जो हमारा एफ एक्स पॉइंट है वो कहाँ पे बिलोंग कर गया, वी के अंदर कंटेन कर गया। जो हमारा एफ एक्स है वो किसके अंदर कंटेन कर गया, वी के अंदर। तो इसके मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एक्स है दैट विल कंटेन इन एफ इनवर्स वी, जो एक्स पॉइंट है दैट विल कंटेन इन एफ इनवर्स वी। ये जो एक्स पॉइंट मैंने लिया दैट इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स वी, एफ इनवर्स वी के अंदर कंटेन कर गया। एक्स पॉइंट मैंने लिया कहाँ से था, एक्स पॉइंट मैंने लिया था इस ओपन बॉल के अंदर से, और वो बिलोंग कहाँ कर गया, एफ इनवर्स वी के अंदर लाई कर गया। इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी ओपन बॉल है ये कंटेन कहाँ कर गई, सी डेल्टा, ये कंटेन कहाँ कर गई, एफ इनवर्स वी में कंटेन कर गई, ठीक है। यही चीज़ आ गई ना कि इट इम्प्लाइज ये जो ओपन बॉल मैंने ली बी एक्स सी डेल्टा दैट विल कंटेन इन एफ इनवर्स वी। अब मुझे एफ इनवर्स वी के अंदर ये ओपन बॉल मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स वी क्या है, इट इम्प्लाइज एफ इनवर्स वी इज ओपन सेट। मुझे यही प्रूफ करना था। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम एफ इनवर्स वी को ओपन सेट प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास ये चीज़ ट्रू हो जाती है। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट रह जाता है कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में देखिए क्या गिवन है, एफ इनवर्स वी इज ओपन सेट व्हेन वी इज ओपन इन वाई, यहाँ पे ये एक्स के अंदर। हमें प्रूफ क्या करना है इस पार्ट में, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन की थी, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में हमने एक रिजल्ट किया था कि जब मैंने ये बात करवाई थी कि लिमिट पॉइंट की बात की थी कि अगर सी पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा तब क्या चीज़ है, अगर सी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा तब क्या चीज़ है। ये चीज़ करवाई थी मैंने वहाँ पे। क्लियर। अब देखिए, जब मैंने आपको करवाया कि अगर सी है, सी इज़ लिमिट पॉइंट, अगर सी लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या कंडीशन आएगी, उसमें लास्ट में हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, उसमें कंडीशन ये बनेगी, अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं किसके ऊपर एक ओपन बॉल बनती है सी डेल्टा, अगर वो कंटेन कर जाती है किसके अंदर, जो एक ओपन बॉल बनेगी बी वाई एफ सी एप्सिलॉन्स, तो आप इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये रिजल्ट हमने किया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे यही चीज़ प्रूफ करनी है। अब देखिए, जो मैंने सी पॉइंट की बात की है, सी पॉइंट यहाँ पे, ये जो सी पॉइंट की बात की है इसके अंदर मुझे एक ओपन बॉल मिल गई है, ठीक है। अब यानी कि इसका जो नेबरहुड एरिया है वो सारा इसके अंदर लाई कर रहा है, नेबरहुड एरिया इसके अंदर लाई कर रहा है, ये ओपन बॉल है इसके अंदर। तो हम इसको सी पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, बिकॉज लिमिट पॉइंट क्या चीज़ होती है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये सेट है, आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको नहीं क्लियर है रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका पॉइंट सी है, अगर मैं इसके नेबरहुड एरिया की बात करूँ सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, या मैं ओपन बॉल की बात करूँ तो इसकी अगर मैं इंटरसेक्शन ये इस ई सेट, ये लेट्स सपोज ई सेट है, इसके साथ कर दूँ माइनस, अगर इसमें से मैं सी को रिमूव कर दूँ दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। अब इस केस में क्या है, ये पूरे का पूरा नेबरहुड इसके अंदर ही लाई कर रहा है, इसके इधर ये वाले एरिया में जितने पॉइंट्स है ये भी इसके अंदर लाई कर रहे हैं, ये भी सारे इसके अंदर लाई कर रहे हैं, बिकॉज ये तो है ही एक नेबरहुड एरिया इसका अंदर लाई कर रहा है, बिकॉज ये तो ओपन सेट ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके सारे लिमिट पॉइंट्स ही होंगे, यानी कि ये जो सी सेट है, सी पॉइंट है, ये लिमिट पॉइंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है क्या चीज़ प्रूफ करने वाली है और सी लिमिट पॉइंट क्यों बन गया है, तो फिर आपको ये नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में क्या है कि एफ इनवर्स वी एक ओपन सेट गिवन है और वी क्या है, दैट इज ओपन इन वाई, और हमें प्रूफ क्या करना है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। क्लियर है। नाउ V इज ओपन सेट, अगर V ओपन सेट है तो इट इम्प्लाइज यहाँ पे एक ओपन बॉल बनेगी, दैट इज एफ सी एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू V। लेट हमने इसको कंसिडर कर लिया कि ये जो ओपन बॉल बनी है, जो हमारा, हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारा जो नेबरहुड एरिया है वो उसके अंदर लाई कर रहा है। तो अगर मैं बोल दूं कि ये ओपन बॉल जो बनी है यही वी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जो मैं बात करूं इसका सारे, ये पॉइंट है इसका सारा नेबरहुड इसके अंदर लाई कर रहा है, फिर ये पॉइंट है इसका भी नेबरहुड इसके अंदर लाई कर, और मैं बोल दूं कि ये नेबरहुड सारा वी ही है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने ये ओपन बॉल को क्या बोल दिया कि ये क्या है, वी है। मैं ये ज्यूम करके चल रही हूँ कि ये जो ओपन बॉल है किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। अब नाउ एफ इनवर्स वी इज ओपन सेट इन एक्स। अब वो एक्स के अंदर ओपन सेट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सी कोई पॉइंट है जो एफ इनवर्स वी को बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज जो एक ओपन बॉल बनेगी बी एक्स सी डेल्टा दैट विल कंटेन इन एफ इनवर्स वी। ओपन बॉल किसके अंदर कंटेन करेगी, एफ इनवर्स वी के अंदर कंटेन करेगी, बिकॉज एफ इनवर्स वी क्या है, एक ओपन सेट है। ठीक है, इट इम्प्लाइज, अगर हम इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दें, बी एक्स सी डेल्टा दैट विल कंटेन इन एफ ऑफ एफ इनवर्स वी दैट इज इक्वल टू वी, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ ओपन बॉल बी एक्स सी डेल्टा दैट विल कंटेन इन वी, दैट विल कंटेन इन वी। और वी जो है हमने अभी किसके इक्वल लिया, हमने लिया ये ओपन बॉल इसके इक्वल, तो हम इसको नंबर 1 दे देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इट इम्प्लाइज एफ ऑफ बी बॉल जो है सी डेल्टा की दैट विल कंटेन इन बी वाई एफ सी एप्सिलॉन। क्लियर है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी बिकॉज सी इज अ लिमिट पॉइंट। क्यों ये लिमिट पॉइंट है वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि लिमिट पॉइंट कैसे आया हमारे पास, सी इज़ अ लिमिट पॉइंट, और इसलिए ये चीज़ अगर ट्रू हो जाती है तो हम इसको क्या बोल देंगे, एफ इज़ कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी। अब सी लिमिट पॉइंट क्यों है, अगेन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखिए ये मैंने लिया कि एफ इनवर्स वी एक ओपन सेट है, तो अगर सी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो सी लिमिट पॉइंट कैसे हुआ, लिमिट पॉइंट तब बनता है अगर उसके नेबरहुड एरिया में एटलीस्ट हमें एक सिंगल पॉइंट भी उसके अलावा और मिल जाए, तब भी ये लिमिट पॉइंट बन जाता है। बट इसका तो पूरे का पूरा नेबरहुड इसके अंदर लाई करेगा, बिकॉज ये तो ओपन सेट है, तो इसके सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट होते हैं। तो सी क्या है, एक लिमिट पॉइंट है। अगर सी लिमिट पॉइंट है तो एफ कॉन्टिन्यूस होगा अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए। ठीक है, ये रिजल्ट हमने जब हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन की थी उसमें हमने ये चीज़ क्लियर कर ली थी, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की प्लेलिस्ट में से। थैंक यू, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कीप वॉचिंग।